दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 5 रीजंस जो एसबीआई को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रीज़न है एसेट क्वालिटी का एडवांटेज। एसबीआई के 40% जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो एसबीआई गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज यानी पीएसयूज को देता है, और आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यूजुअली लोन अपना टाइम पे पे करते हैं। दूसरा ये दोस्तों कि 66% जो होम लोन्स हैं एसबीआई के वो गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉइज़ को एसबीआई प्रोवाइड करता है, और अगेन गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉइज़ जनरली अपना लोन जो पे बैक है वो टाइम पे करते हैं। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि एसबीआई के 90% जो पर्सनल लोन्स हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री हुई तो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट प्राइवेट सेक्टर्स ने कैप्चर कर लिया। लेकिन दोस्तों एसबीआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। एसबीआई ने अपना जो मार्केट शेयर है रिटेल एसेट्स का, लोन्स का और डिपॉजिट्स का वो कंसिस्टेंटली अपना होल्ड किया हुआ है। दोस्तों अगला रीज़न जो है वो है एसबीआई की टॉप क्लास सब्सिडरीज। एसबीआई की जो सब्सिडरीज हैं पिछले कुछ सालों में एसबीआई की सब्सिडरीज ने 25 से 40% का CAGR ग्रोथ दिखाया है, और वो अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स बने हैं। और इसका मेन रीज़न है एसबीआई के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से एसबीआई की सब्सिडरीज को प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों ये है एसबीआई की 2 लिस्टेड सब्सिडरीज, एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई कार्ड जो है, जो क्रेडिट कार्ड्स एसबीआई के इशू करती है, उसका इंडिया में नंबर 2 रैंक है। एचडीएफसी के बाद क्रेडिट कार्ड्स में एसबीआई कार्ड का नाम नंबर 2 पे आता है। और एसबीआई लाइफ भी जो है वो भी अपने सेगमेंट में काफ़ी लाइफ इंश्योरेंस में लीड करती है। और इन दोनों लिस्टेड सब्सिडरीज का जो एसबीआई के शेयर में कंट्रीब्यूशन है वो 162 पर शेयर के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों ये लिस्ट है एसबीआई की जो मेन अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं। पहला है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। एसबीआई फंड मैनेजमेंट में एसबीआई का 62% के आसपास का स्टेक है। दूसरा है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जिसमें एसबीआई का 69% के आसपास का स्टेक है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जिसमें एसबीआई का स्टेक 100% है। और एसबीआई ग्लोबल सिक्योरिटीज़, जिसमें एसबीआई का स्टेक 65% के आसपास का है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एसबीआई स्टॉक जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स का भी एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला स्टॉक है। अगर आप देखेंगे फ्रैंकलिन इंडिया डायरेक्ट फंड जो है उसमें एसबीआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसके टोटल AUM में वो 10% है। इसी तरह एसबीआई इंडिया फोकस्ड डायरेक्ट फंड में 9% का, और आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग सेक्टर का जो फंड है उसमें भी 8% के करीब एसबीआई की ही होल्डिंग है। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि एसबीआई जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला स्टॉक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की। एसबीआई का जो शेयर है उसका शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 16 के आसपास का है। और एसबीआई के जो राइवल बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 और 26 है। यानी ये दोनों स्टॉक्स जो है एसबीआई से काफ़ी वैल्यूएशंस में हाई वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। कोटक महिंद्रा का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, 40% है, और एक्सिस बैंक का भी 23% के आसपास है। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एसबीआई की वैल्यूएशंस काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो इसको परचेज करना एक काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टिंग की थ्योरी को फोकस करना है। दोस्तों वैल्यूएशंस के साथ साथ किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसके आप एसबीआई की ईयरली रेवेन्यू को पिछले 4 साल का देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 2017 से 2021 तक एसबीआई के रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट हुई है। और
दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की भी हम बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट एक क्वार्टर को छोड़ के कंसिस्टेंटली एसबीआई की नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स दोस्तों।